सुनाते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था सोनपुर। वहाँ के राजा और रानी बहुत ही दयालु थे। राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा को ही अपना सर्वप्रथम कर्तव्य समझते थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत ही खुश थी। प्रजा हमेशा राजा और रानी के दयालु स्वभाव की तारीफ किया करती थी। जब भी प्रजा को कोई समस्या होती तो राजा और रानी हमेशा उनकी समस्या का हल निकालते। राजा रानी कभी भी अपनी प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके लिए सभी लोग एक समान थे, फिर चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते थे। अगर उनके राज पर कोई भारी विपदा आती तो वो अपनी प्रजा को कभी भी दुख नहीं होने देते थे। वो हर समस्या का हल बड़े ही सोच समझकर निकालते थे। इस तरह उस राज्य में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली थी और वहाँ की प्रजा अपने राजा और रानी से बहुत प्रेम करती थी। राजा के पास उनका एक खास मंत्री था जिसका नाम चित्रसेन था, जो कि बहुत चतुर था। वो हमेशा राजा को हर मुसीबत में साथ देता था। राजा को जब भी कोई बात सताती तो वो हमेशा अपने मंत्री चित्रसेन से ही सलाह मशवरा करते और चित्रसेन अपनी चतुराई से राजा की सारी समस्याओं का हल कर दिया करते थे। इस तरीके से चित्रसेन ने कई बार अपनी चतुराई का उदाहरण दिया। वो अपनी चतुराई से मुश्किल मुसीबत को भी आसानी से हल कर देते थे। जैसा कि एक बार की बात है, एक दिन एक सुनार राजा के पास आया और उससे मदद की गुहार लगाने लगा। वो राजा से बोला कि महाराज, किसी ने मेरे कीमती जेवर जवाहरात चुरा लिए। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मैं क्या करूं? महाराज कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा उस सुनार से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। सुनार राजा को बताता है कि वो किसी काम से राज्य से बाहर गया था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा उसका एक बहुत ही कीमती हार चोरी हो चुका था। सुनार कहता है कि उसे अपने 2 नौकरों पर शक है कि वो हार उनमें से किसी ने एक ने ही चुराया है। कृपया महाराज आप मेरी सहायता करें। उसके बाद राजा उन दोनों नौकरों को अपने दरबार में बुलवाने का आदेश देते हैं। दोनों नौकर राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं। फिर राजा उनसे पूछता है कि तुम में से किसने वो हार चुराया है, मुझे सच सच बताओ। परंतु दोनों नौकर साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमने यह हार नहीं चुराया। उसके बाद राजा सोच विचार में पड़ जाते हैं कि इनमें से चोर कौन है। फिर वो अपने मंत्री चित्रसेन को अपने पास बुलाकर उसे आदेश देते हैं कि चित्रसेन, अब तुम ही पता लगाओ कि इन दोनों में से किसने हार चुराया है। चित्रसेन राजा से कहते हैं कि महाराज आप चिंता न करें, मेरे पास एक उपाय है जिसकी सहायता से हमें पता चल जाएगा कि वो हार किसने चुराया है। तो राजा बड़े ही प्रसन्न होकर कहते हैं कि बताओ क्या उपाय है। चित्रसेन राजा से कहता है कि महाराज मेरे पास ये 2 पोटलियां हैं। इनमें कुछ तांबे के सिक्के हैं। इन्हें रात को सोते समय ये पोटली अपने पास रखनी है और किसी को भी ये पोटली खोलकर नहीं देखनी है। जिसने भी चोरी की होगी उनमें से किसी एक पोटली में अगली सुबह तक तांबे के सिक्कों की जगह पत्थर व कंकड़ के हो जाएंगे। इतना कहकर चित्रसेन उन दोनों नौकरों को एक एक पोटली पकड़ा देता है। फिर वो दोनों नौकर पोटली लेकर अपने घर चले जाते हैं। ये सब बात सुनकर जिस नौकर ने चोरी की थी वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो चिंतित हो जाता है और निर्णय लेता है कि कल सुबह राजा के पास जाने से पहले वह यह पोटली खोल कर देखेगा। फिर वो पोटली अपने पास रखकर सो जाता है। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो वह पोटली को खोल कर देखता है तो उसमें से सच में एक भी तांबे का सिक्का नहीं था। तांबे के सिक्कों की जगह उनमें तो बहुत सारे पत्थर हो चुके थे और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसी डर से वो उस पोटली में पत्थरों को निकालकर उसमें कुछ तांबे के सिक्के डाल देता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। फिर अगले दिन वो दोनों नौकर राजा के पास अपनी अपनी पोटलियां लेकर पहुंच जाते हैं। तब चित्रसेन दोनों नौकरों से उनकी पोटलियां लेता है और बारी बारी से उनकी पोटलियों को खोल कर देखता है। तो एक नौकर की पोटली से पत्थर निकलते हैं और दूसरे नौकर की पोटली से तांबे के सिक्के निकलते हैं। ये सब देखकर राजा क्रोधित होकर उस नौकर को बंदी बनाने का आदेश देता है जिसके पोटली में पत्थर निकले थे।
परंतु चित्रसेन राजा को ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो राजा को सारी बातें विस्तार से बताता है और कहता है, महाराज, दरअसल ये कोई जादुई पोटलियां नहीं थी, ये तो बस बाकी पोटलियों की तरह आम पोटलियां ही थी। मैंने तो किसी भी पोटली में तांबे के सिक्के रखे ही नहीं थे। दोनों पोटलियों में पहले से ही पत्थर थे। मैंने ये बात जानकर इसलिए बोली थी क्योंकि जो असली चोर होगा वही पोटली खोल कर देखेगा, और जब वह पोटली खोलेगा तो उसमें उसको तांबे के सिक्कों की जगह पत्थर दिखाई देंगे, और पत्थर देखकर वह बहुत डर जाएगा, जिससे वो अपनी चोरी छुपाने के लिए उसके अंदर या तो तांबे के सिक्के रख देगा या इस राजमहल में प्रस्तुत ही नहीं होगा, और इस वजह से हम असली चोर को पकड़ सके हैं। ये सब तो मेरी चाल थी। तो इस तरह असली चोर पकड़ा जाता है और राजा उसे कैद में डालने का आदेश दे देते हैं। इस तरह चित्रसेन ने फिर से अपनी चतुराई का उदाहरण दिया। राजा फिर चित्रसेन की चतुराई देखकर अति प्रसन्न हुए। इसके बाद एक दिन राजा और रानी जंगल में घूमने गए। जब वो दोनों वहां से लौटे तो उसके बाद रानी कुछ अजीब गरीब व्यवहार करने लगी। वो अब तो राजा से भी ना ज्यादा बातें करती थी और ना ही राजमहल में किसी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। अगर कोई महल में रानी से कुछ सहायता मांगने आता तो रानी उनकी कोई सहायता भी नहीं करती थी। वो हमेशा सभी को उनकी छोटी छोटी गलतियों पर दंड देने लगी थी। एक दिन एक दासी से गलती से पानी का गिलास गिर गया तो इस बात से क्रोधित होकर रानी उसे बहुत ज़्यादा डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं क्या? क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुम क्या एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती? अब तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। वो दासी रानी से बहुत माफ़ी मांगती है और कहती है, नहीं महारानी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, कृपया मुझे दंड ना दें। रानी उस दासी की एक भी बात नहीं सुनती और उस दासी को महल से चले जाने को कहती है। तभी वहां पर राजा आ जाते हैं और वो रानी का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर बहुत दुखी मन से कहते हैं, रानी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये तो बस एक छोटी सी गलती के कारण हुआ, तो इतनी छोटी गलती के लिए इतना बड़ा दंड तो नहीं बनता। फिर राजा रानी को बहुत समझाते हैं कि आजकल वो कुछ ऐसा अजीब सा व्यवहार कर रही हैं, उन्हें अपने ही लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु रानी राजा की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। इस बात से राजा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी चित्रसेन राजा के पास आते हैं और राजा से उनके दुख का कारण पूछते हैं। राजा उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से रानी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और वो दिन पर दिन लोगों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार करती जा रही हैं। इस बात से वह बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब चित्रसेन उन्हें समझाता है कि महाराज, आप चिंता न करें, महारानी जल्दी ही फिर से पहले जैसे हो जाएंगी। फिर राजा चित्रसेन से पूछते हैं कि कहो, तुम यहाँ मुझे क्या बताने आए थे? चित्रसेन तब राजा से कहता है कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धन कोष में बहुत सारा धन गायब हो रहा है। लगता है हमारे महल में से कोई चोरी कर रहा है। तब राजा चित्रसेन को आदेश देते हैं कि तुम पता लगाओ कि हमारे महल में कौन चोरी कर रहा है। तब चित्रसेन कहता है, ठीक है महाराज, मैं पता लगाता हूँ कि चोरी कौन कर रहा है। उसके बाद चित्रसेन राजा का आदेश लेकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से चित्रसेन महल में पहरा बढ़ा देता है। वो सभी पर नजर रखता है कि महल में कौन चोरी कर रहा था। तभी एक दिन चित्रसेन रात को एक महिला को बड़े से घूंघट में महल से बाहर जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये इतनी रात को बाहर क्या करने जा रही है। वह उसका पीछा करता है। थोड़े समय पीछा करने के बाद जब वो महिला एक व्यक्ति से बात करने के लिए रुकती है और अपना घूंघट उठाती है, तब चित्रसेन को पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं, स्वयं रानी है। चित्रसेन उन्हें वहां देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। तब वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। वह व्यक्ति रानी से कहता है, क्या तुम्हें सारा धन नहीं मिला? तुम इतना कम खजाना क्यों लेकर आ रही हो? तुम जल्दी से सारा खजाना लेकर आओ। तब रानी उस व्यक्ति से कहती है कि अरे, अभी उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा खजाना लेकर आ रही हूँ। और ऊपर से राजा ने महल में पहरा भी बढ़ा दिया है, इसलिए मैं अब एक बार में बहुत सारा धन लेकर नहीं आ सकती हूँ।
फिर वह व्यक्ति कहता है कि जल्दी करो, तुम्हें जो कुछ भी करना है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। फिलहाल तो हमने बड़ी मुश्किल से रानी को इस गुफा के अंदर कैद करके रखा है। तुम बस जल्दी से महल से सारा धन ले आओ, उसके बाद हम इस रानी को भी ठिकाने लगा देंगे। राजा को ये सब बात पता चलने से पहले ही हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा ताकि कोई हमें पकड़ ना सके। ये सारी बात सुनकर चित्रसेन बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है। ये महिला उनकी असली रानी नहीं थी, बल्कि ये तो रानी की बहरूपिया थी। इन लोगों ने तो उनकी असली रानी को अगवा कर रखा था और ये लोग राजमहल में चोरी करने के लिए आए थे। ये सब देखकर चित्रसेन वहाँ से चला गया और फिर अगले दिन चित्रसेन ये सारी बातें राजा को बता देता है। सब सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी कभी सेना को उस गुफा में चलने का आदेश दो जहाँ पर उन्होंने हमारी रानी को बंदी बना रखा है, और उस महिला को अभी मेरे सामने लेकर आओ। मैं अभी के अभी उसे दंड दूंगा। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट करने का प्रयास भी कैसे किया, और ऊपर से उन्होंने हमारी रानी को भी अगवा कर रखा है। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। चित्रसेन राजा को समझाता है कि नहीं महाराज, हमें किसी भी परिस्थिति में ऐसे गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हमें थोड़ा धैर्य रखकर और शांति से सोच विचार कर ऐसी स्थिति में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी हमारी असली रानी को अपने पास कैद कर रखा है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उससे हमारी रानी के प्राणों को खतरा हो सकता है। हमें थोड़ा शांति से काम लेना होगा। तब राजा चित्रसेन से पूछते हैं कि तुम ही बताओ, हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। फिर चित्रसेन राजा को कहता है कि महाराज, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है। राजा चित्रसेन से कहते हैं कि तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या योजना है। चित्रसेन अपनी योजना राजा को बताता है। फिर अगले दिन राजा और चित्रसेन नकली रानी का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने असली रानी को अगवा कर रखा था। नकली रानी धन चुराकर उस गुफा में चली जाती है और उसके पीछे पीछे राजा और मंत्री अपनी सेना सहित उस गुफा के भीतर चले जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर कुछ डाकू थे। तभी दोनों रानियां भी वहां पर मौजूद थीं। फिर राजा उन्हें अपने सिपाहियों को उन डाकुओं को पकड़ने का आदेश देते हैं, परंतु राजा दोनों रानियों को एक साथ खड़ा देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि उनमें से असली रानी कौन सी है। फिर दोनों रानियां कहने लगती हैं कि मैं असली रानी हूँ। नकली रानी भी कहती है कि नहीं, मैं असली रानी हूँ। महाराज तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन दोनों में से असली रानी कौन सी है कि तभी अचानक वहां पर एक सांप आ जाता है और वह महाराज को काट लेता है। सांप के काटने से राजा बेहोश हो जाते हैं। फिर चित्रसेन रानियों से कहता है कि राजा को बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। जो भी असली रानी है, वही जो राजा से अधिक प्रेम करती है, वही राजा की जान बचा सकती है। आपको राजा का हाथ थोड़ी देर पकड़ कर रखना होगा, जिससे राजा के शरीर का सारा विष रानी के शरीर में आ जाएगा, जिसकी वजह से रानी को अपने प्राण भी त्यागने पड़ सकते हैं। अब राजा को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। ये सब सुनकर असली रानी तो राजा को बचाने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु नकली रानी को राजा को बचाने से इनकार कर देती हैं। ये सब बातें सुनकर राजा फिर से खड़े हो जाते हैं और नकली रानी चौंक जाती है कि बिना कुछ किए राजा वापस ठीक कैसे हो गए। तब राजा उन दोनों रानियों को बताते हैं कि ये सब तो हमारी चाल थी। मुझे यहाँ पर आने से पहले चित्रसेन ने चेतावनी दी थी कि जरूर ऐसा कुछ होगा, इसलिए हम अपने साथ एक ऐसा सांप लेकर आए थे जिसमें विष ही नहीं था, और ये सब हमारा सिर्फ एक नाटक था, यह पता लगाने के लिए कि आप दोनों में से असली रानी कौन है। उसके बाद राजा अपने सिपाहियों को उस नकली रानी को कैद में डालने का आदेश देते हैं। फिर वो नकली रानी राजा से बार बार क्षमा मांगती है, पर राजा उसे क्षमा नहीं करते और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश देते हैं। इस तरह राजा के चतुर मंत्री चित्रसेन की चतुराई से राजा अपनी रानी को सुरक्षित अपने महल वापस ले आते हैं। चित्रसेन ने भी फिर से अपनी चतुराई से राजा को एक बार बड़ी मुसीबत से बचा लिया था।
इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम चाहे कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति में क्यों न हो, हमें क्रोध से नहीं बल्कि शांति से काम लेना चाहिए।